नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना कार्यक्रम भाग्यदीप में। एक बार फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई ज्ञान को लेकर के, एक नई विषय को लेकर के। दर्शकों, आप सभी को सबसे पहले आज मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म में मातृ दिवस या ऐसे कोई विशेष दिन नहीं है जिस दिन माता को हम लोग पूजें और बाकी दिन भूल जाएं, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, हमारे संस्कृति में प्रत्येक दिन प्रतिपल माता को पूजनीय माना गया है। हमारे संस्कार, हमारे चरित्र माता को सदैव पूजनीय ही मानती है। उनको हम लोग अपने से कभी भी अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि माता के बिना ये संसार ही अधूरा है। मित्रों, पाश्चात्य संस्कृति में एक विशेष दिन को मातृ दिवस या पितृ दिवस को रख के मनाया जाता है, क्योंकि बाकी दिनों में सब अपने अपने निजी जीवन जीते हैं। माता भी निजी जीवन, पिता भी निजी जीवन, लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे लिए मातृ दिवस का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय को मान्यता रखते हुए और उसको सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सम्मान देते हुए मातृ दिवस की सभी को बधाई देते हैं। मित्रों, मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माता से संबंधित ही आज हम 3 प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर आप सभी के सम्मुख रखने वाले हैं। ये 3 माता से संबंधित जो आज ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं, एक धर्म से, एक ज्ञान से और एक परंपरा से लिया हुआ है। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। अर्थात हमारे धर्म में ईश्वर ने हमको 3 अनमोल रत्न प्रदान किया है। क्या क्या? जल, अन्न और वचन। ये 3 अनमोल रत्न है, इसका कुछ भी मोल नहीं किया जा सकता। जल के बिना आप जी नहीं सकते, अन्न के बिना आप जी नहीं सकते, और वचन तो एक ऐसा आपके पास शस्त्र है जो कि आप जिनको जैसे प्रयोग करें वैसा आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस तीनों रत्नों का महत्व को समझें। जल को व्यर्थ न करें, अन्न को व्यर्थ न करें, और वचन सदैव प्रिय बोलें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। वचन का बहुत महत्व है, क्योंकि मनुष्य तो नवरत्न का संज्ञा भी दिया है। एक पत्थर के टुकड़े को भी नवरत्नों में बनाया गया है, नवरत्न बनाया गया है, परंतु वो नवरत्नों का एक अपने स्थान में अलग महत्व है। लेकिन ये जो 3 रत्न है जो हमारे संसार में ईश्वर ने हम सभी को प्रदान किया है, इसका कोई मोल नहीं है। ये वो नवरत्नों से, जो पत्थर के जो टुकड़ा है उससे भी कहीं अनमोल है। तो इस तीनों का महत्व को समझें और उसका आदर करें, उसको बचाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं दूसरा ज्ञान की। माता से संबंधित यह है, एक दर्शक ने प्रश्न किया था कि भगवान को जब हम भजन करते हैं तो ताली बजाते हैं, जब भगवान का स्मरण करते हैं, भाववश उनका स्मरण करते हैं तो हाथ को खड़ा करके करते हैं, ऐसा क्यों? मित्रों, आज मातृ दिवस है और ये इससे बढ़िया उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता इस प्रश्न के लिए। अब भगवान का जब स्मरण करते हैं, मग्न होके उनका भाव से स्मरण करते हैं, तो हाथ को खड़ा किया जाता है, ऐसा क्यों? अब कल्पना करिए, एक छोटा बालक अपनी माँ के गोदी में जाने के लिए रो रहा है, उनका स्नेह पाने के लिए रो रहा है, तो क्या करता है बालक? हाथ खड़ा करता है, माता की ओर देखता है, तो माता उनको, बच्चे को, बालक को गोदी लेती है और उनसे स्नेह व्यक्त करती है। बच्चा बिल्कुल फिर से प्रसन्न हो जाता है।
उसी प्रकार से परमात्मा को भक्त बालक, जो भक्त रूपी बालक हम सभी हैं, उनको हाथ खड़े करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपना संरक्षण में ले लीजिए, अपना सानिध्य में ले लीजिए। इसलिए हम सभी भगवान को हाथ खड़े करके उनका स्मरण करते हैं। अब उनका दूसरा प्रश्न के ऊपर आते हैं। उन्होंने कहा कि ताली भजन में, ताली में क्यों बजाते हैं? दर्शकों, अब ये भी प्रश्न का उत्तर माता और बालक से ही जुड़ा हुआ है। इसका उदाहरण, आप बच्चा जब खुश होता है तो कभी उनका बच्चे का, बालक का उसका भाव देखे हैं? वो हाथ को ऐसे करता है, हाथ को हिलाता है, ताली बजाने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से भक्त जब प्रसन्न होता है भगवान के सामने, प्रसन्न होके, तो वो भी ताली बजाता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ये रही माता से संबंधित दूसरा प्रश्न की उत्तर। अब तीसरे प्रश्न को आता है जो कि हमारे परंपरा के संबंधित है। हमारे परंपरा में एक शब्द आता है चौका, यानी कि रसोई घर। अब तो किचन बन गया है, लेकिन पहले चौका हुआ करता था, फिर किचन, फिर रसोई घर और अब किचन। आप अपने मन में कभी ऐसा विचार आया होगा चौका किसको कहते हैं? ज़्यादातर व्यक्तियों को चौका मतलब क्रिकेट का चौका समझ जाएंगे। चौका हमारे रसोई घर को कहते हैं। तो चौका क्यों कहते हैं उसको? तो हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती है तो सबसे पहले मन में क्या प्रश्न आता है? तो 4 चीज़ों को मिला के चौका होता है। तो वो शब्द क्या है? कब, क्या, कितना और कैसे। मतलब कब बनाना है, किस समय बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, मतलब कितने व्यक्तियों के लिए बनाना है, और उसको कैसे बनाना है। ये 4 चीज़ों को चौका कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द हमारे संस्कृति से प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं, और कहीं है भी तो उसका अर्थ का मनन चिंतन नहीं करते हैं। तो इसी तरह का प्रश्नों का जवाब, ज्ञान आप सभी के सम्मुख ऐसे ही आपके सामने उपस्थित होकर रखेंगे। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में तीनों ही प्रश्न जो है माता से संबंधित, इसका उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया। अगली बार फिर ऐसे ही ज्ञान के साथ उपस्थित रहेंगे। मित्रों, एक विशेष अपील आप सभी से, अपील के साथ में जानकारी। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 2 कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना है, जिसमें एक शुद्ध ज्योतिष की चर्चा होगी, जिसमें कुंडली विश्लेषण या ग्रहों की स्थिति की जानकारी, या फिर ऐसी कोई ज्योतिष का विशेष सूत्र आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। और एक कार्यक्रम हमारा वास्तु से संबंधित या फिर इस प्रकार से जानकारी सनातन धर्म से संबंधित हो, जैसे कि तिलक क्यों लगाते हैं, चूड़ी क्यों पहनते हैं, मंगलसूत्र क्यों धारण करते हैं। ऐसे अनेकों प्रश्न है जो युवाओं के मन में आता है, परंतु जानकारी के अभाव में या उसका कोई मार्ग नहीं मिलता पूछने या बताने का, तो इसलिए हमारे युवा इससे दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है आपको हर प्रश्न का सरल तरीके से बताने का प्रयास करूं। ऐसा ही कोई प्रश्न आपके मन में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे उसका सही उत्तर देने का। तब तक के लिए नमस्कार।